तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमने रेशो जो है ना वो फाइंड करनी है। रेशो क्या होती है? रेशो हम कहते हैं निस्बत को, ठीक है, जिसमें 2 जो है ना हमारे पास रकमें होती हैं। ये देखें 1 और ये 2, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A रेशो B, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो आपस में तल्लुक है ना उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं, ठीक है। यानी 2 रकमें हों, ठीक है, 2 क्वांटिटीज हों, उनको आपस में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? ये उसकी रेशो है या ये उसकी निस्बत है। तो अभी हम जो है इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे सामने 2 रेट्स हैं, एक 24 है, एक 6 है। अभी हमने इन दोनों की रेशो निकालनी है। जब रेशो निकालेंगे तो 24 रेशो 6 करेंगे। अब हमने क्या करना है? इनको कट करना है। कट करने से हम क्या करेंगे कि इनकी जो है ना वो हमने सबसे सिंपल 3 फॉर्म जो है ना वो फाइंड करनी है। पहले इन दोनों को हम 3 पे कट कर सकते हैं। 3 2s आर और 3 8s आर 24। फिर हम इनको कट कर सकते, पहला फिर हम लिखेंगे 8 रेशो 2, मतलब 1 बाय 1 आपने इनको कट करना है। फिर 2 1s आर 2 4s आर, तो 4 रेशो 1 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना है? आपने डायरेक्टली इसको कट नहीं करना 6 1s आर और इस तरह से 6 4s आर, नहीं, आपने इसको डायरेक्टली कट नहीं करना, बल्कि छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है और इस तरह से करते आना है ताकि क्वेश्चन जो है ना वो दिखने में बड़ा लगे। अगर डायरेक्टली आपने, जाहिर सी बात है, जब आप एक दफ़ा कट करेंगे डायरेक्टली आंसर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट आपको एग्जामिनर ये भी समझ सकता है कि शायद चीटिंग हुई है। या इस तरह से हमेशा छोटे से आपने जो भी कटिंग वगैरह है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। तो ये रेशो है, तो अब इस रेशो को हमने कैसे फाइंड करना है? देखिए आप लिखेंगे 2/3 रेशियो 3/5। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपने सबसे पहले एरो लगा लेने हैं। जब आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 3 को 3 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। तो हमारे पास रेशो क्या बनी? 10 रेशो 9, ये हमारे पास आंसर है। और ये कट नहीं हो सकता, इस वजह से हम यहाँ पर ही इसको खत्म कर देंगे, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बहुत सिंपल हैं, आप इजीली कर लेंगे। तो ये जो पहला स्टेप है, इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें भी इसी तरह से कटिंग करनी है, उसमें कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। और ये जो दूसरा स्टेप है इसमें आपने सिंपल रेशो फाइंड करनी है। फ्रैक्शनल रेशो हमारे पास है, ये वाला जो रेशो है ना इसको फ्रैक्शनल रेशो बोलते हैं। इसको हमने क्या करना है? सिंपल रेशो जो है ना, सिंपल फॉर्म जो है वो निकालनी है। तो ये फ्रैक्शनल थी, इसको हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया है? इसको जो है ना इसकी रेशो निकाल ली है। पहले हमने इसकी फ्रैक्शन निकाल ली है, सिंपल फ्रैक्शन, क्योंकि ये 2 फ्रैक्शन थी ना, 1 2, एक फ्रैक्शन निकाल लिया, सिंपल फ्रैक्शन निकाल लिया और उसके बाद हमने सिंपल रेशो इसकी निकाल दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो 3 वाला क्वेश्चन है, वो भी इबारती यानी कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करना है? देखिए वहाँ पे आपको बताया गया कि स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं, रिक्शा से जो है ना वो 14 जाते हैं, टैक्सी से 9 जाते हैं, बस से 75 जाते हैं और कार से 28 जाते हैं। मतलब ये कि इतने स्टूडेंट्स हैं। अब इनकी रेशो फाइंड करके बतानी है। नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से पहले मैं करने लगी हूँ, बाकी 2 आपने खुद करने हैं वो, क्योंकि इसी तरह के हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे रेशो दी हुई है पहले में रिक्शा टू टैक्सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? रिक्शा की लिख लें कि रिक्शा से कितने स्टूडेंट जाते हैं, ये रिक्शा के हो गए। अब हम साथ में रेशो लगा के तो साथ में टैक्सी के लिख लेंगे, टैक्सी के कितने हैं? 9। अब ये दोनों आपस में कट नहीं होते, तो इस वजह से यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल है ना, जो कट हो जाते हैं उनको कट करने, जो नहीं होते उनको एज इट लिख के तो आपका हो जाएगा। ये रिक्शा टू टैक्सी जो है स्टूडेंट्स कितने जाते हैं? 4 रेशो 9, 14 रेशो 9, इस तरह से। अभी जो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो 4 है, तो मैंने सोचा मैं आपको इसका भी ना एक फर्स्ट पार्ट करवा दूं, तो बाकी सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए वहाँ पे बताया गया है कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ना बुक्स पड़ी हुई हैं। फिर उसने बता दिया है साथ में अलग अलग कि मैथ की 75 है, इंग्लिश की 115 है, इसी तरह से बाकी वो सारी बुक्स की रेशो बता रहा है कि उर्दू की इतनी है। मतलब लाइब्रेरी है ना, उसमें हर किस्म की बुक्स हैं, तो वो बता रहा है कि इतनी इतनी फलां फलां सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो पहला है इसका, ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। 4 जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। इसमें इसने कहा मैथ टू इंग्लिश, मतलब हमें रेशो फाइंड करके दे मैथ और इंग्लिश की। तो मैथ्स जो है ना वो मैंने उसके लिख लिए थे नंबर, और इंग्लिश के भी लिख लिए थे। तो मैथ के कितने हैं? 75
और यहाँ पे रेशो लगा लेंगे और 115 जो है ना वो इंग्लिश किया। अब इन दोनों को कट करेंगे। देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, दोनों 5 पे कट हो जाएंगे। 5 1 आर 5 5 आर 25, ठीक है, 5 2 आर और 5 3 आर, इस तरह से। मतलब ये जो है ना ये हमने इनको कट किया। अभी इसका आंसर हमारे पास आया 15:23। अब ये हमारे पास आंसर इस वजह से आया है क्योंकि अब जो है ना ये कट नहीं हो सकता, ठीक है। 15 कट होता भी है तो ये 23 कट नहीं होता। ये दोनों आपस में एक चीज़ पे कट नहीं होते, एक डिजिट पे कट नहीं होते। तो ये हमारा जो है ना इस फर्स्ट पार्ट का जो है ना वो आंसर आ गया। इसी तरह से फिर सेकंड पार्ट भी है उसका, थर्ड पार्ट भी है और फोर्थ मेरे ख्याल में 5 शायद पार्ट है इसके। तो ये आपने कर लेने हैं। जो आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आपने मुझसे पूछ लेना।